Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, where you will find all the videos related to your subjects as well as your standard. So आज हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आगे जाने के लिए जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लॉजिक, उसी को आज हम आगे लेके जाते हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं ऑब्जर्व किए होंगे तो प्लीज़ एक बार वो लेक्चर्स को देख लीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो ये मैं आपको वापस क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक्सरसाइज नंबर्स का डिफरेंट है, बाकी एग्जैक्टली पूरा का पूरा चैप्टर सेम है। तो मैं कंटेंट्स पढ़ाते जाता हूँ, आप अपने एक्सरसाइज के हिसाब से मैचिंग वो कंटेंट्स चेक करके आप अपने असाइनमेंट्स कर लेना। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन जो हमने पढ़ा था कि कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि स्टेटमेंट्स क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने हमारे सेकंड लेक्चर में देखा था कि 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने वाले कनेक्टर्स कौन से होते हैं। तो टोटली 5 कनेक्टर्स पढ़े थे। पहला कंजंक्शन, जिसमें एंड और बट अगर यूज होता है तो ही उसको बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन यूज हो रहा है, एंड उसका सिंबल इज उल्टा भी। उसका लॉजिक हमने पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होगा, मतलब अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होगा, और एल्स कुछ भी आएगा तो इट वुड बी फॉल्स, और एल्स कुछ भी आएगा तो इट वुड बी ऑलवेज फॉल्स। दूसरा हमने पढ़ा था डिसजंक्शन, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड जब भी और आता है एंड इट इज सिंबल्ड एज वी। इसका लॉजिक ये था कि जब भी दोनों फॉल्स होंगे, दैट इज फॉल्स और फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स, और एल्स आंसर वुड बी ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट हमने देखा था नेगेशन। नेगेशन तभी आता है जब भी नॉट का उच्चार हो। तो नॉट का अगर आप सिंबल देखेंगे तो बाजू में सिंबल है उसका। इसका काम खाली एक होता था, ये रिवर्स करता था यानी उल्टा करता था, जिस भी चीज के साथ लगेगा उसका सिर्फ और सिर्फ उल्टा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आप देखोगे कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होता है। तो प्लीज अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। नेक्स्ट बेसिक कनेक्टर्स आगे जो और 2 बचे हुए थे, दैट इज फर्स्ट वन इज सिंगल कंडीशनल, इसका नाम है और एक सिंगल इम्प्लीकेशन। ये तभी आता है जब इफ एंड देन का उच्चार हो, और उसी के साथ इसका जो सिंबल है दैट इज सिंगल साइडेड एरो। इसका लॉजिक ये होता है कि पहला ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स, दैट इज फर्स्ट शुड बी ट्रू, सेकंड शुड बी फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स, और एल्स एवरीथिंग इज ट्रू, और एल्स एवरीथिंग इज ट्रू। तो बेसिकली ये आपका लॉजिक था। इसके अंदर आपको बहुत ध्यान देना है कि पहला ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स, उल्टा आप कंसीडर नहीं करना, मतलब पहला फॉल्स फिर ट्रू, ऐसा अलाउड नहीं है। फिफ्थ वन बाय कंडीशनल, ये तभी यूज किया जाता है जब भी इफ एंड ओनली इफ हम लोग के स्टेटमेंट्स में आता है, और इसका जो है और एक नाम है बाय कंडीशनल के साथ, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन, एंड इसका जो डिनोशन होता है वो बोथ साइडेड एरोस के साथ होता है। इसका लॉजिक अगर सेम हुआ तो आप ट्रू बोलिए, और अगर डिफरेंट हुआ तो फॉल्स। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट सेम हुई, सेम का मतलब ट्रू ट्रू भी सेम होता है, फॉल्स फॉल्स भी सेम होता है, तो जब भी वो दोनों सेम हो जाएगा तो आप उसको बोलोगे ट्रू, एंड वो अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आप उसको बोलोगे फॉल्स। तो ये था इसका लॉजिक, प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रिवाइज करना। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, कि किसी भी चीज को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं। तो पहला हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, तो वो एक बार खाली छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है। तो इट इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने बोला था पहला स्टेटमेंट लेट पी इज इक्वल टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र, सेकेंड स्टेटमेंट हमने बोला था क्यू दैट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु, एंड अगर आप बीच में देखोगे तो एंड यूज किया गया है। तो एंड हमारा तभी यूज करते हैं जब भी पहला वाला हो कंजंक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिंबॉलिक फॉर्म में आपका कंजंक्शन का सिंबल आएगा, तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू। तो इसी के ऊपर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वापस आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाएगा, बट यहाँ पे खाली आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखना है, यहाँ पे उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है, कि मतलब जो आप लोगों ने स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है तो वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। तो आइए उसी के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 साइंस के टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ। अगेन कॉमर्स वाले आप में एग्जांपल्स अलग हो सकते हैं, बट कंसेप्ट इज 100% सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द कंसेप्ट। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं सेकंड नंबर का। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर।
तो इसके अंदर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूँ P। सो लेट P इज इक्वल टू 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो मैं बोलूंगा लेट Q 46 इज अ प्राइम नंबर। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाऊंगा, तो इन दोनों के बीच में देखोगे तो आपको दिख रहा है एंड का मतलब अगेन आ जाता है कंजंक्शन। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। बेसिकली ये यहाँ तक पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली इतना नहीं छोड़ना है, आपको खाली सिंबॉलिक फॉर्म नहीं पूछा है, आपको पूछा है सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, कि ये जो पूरा आपका स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा ट्रू है कि पूरा का पूरा फॉल्स है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बीच में एंड यूज किया है यानी कंजंक्शन। तो मैं कंजंक्शन का आपको लॉजिक याद करा देता हूँ कि कंजंक्शन के लॉजिक था ट्रू एंड ट्रू होगा तो ट्रू और एल्स फॉल्स। फिलहाल जस्ट हम लोग कनेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, इसके लिए हर स्लाइड में आपको साइड में थोड़ा रेफरेंस के लिए कनेक्टर्स दिखेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर से आपको कनेक्टर्स याद होने चाहिए, उनके लॉजिक याद होने चाहिए, क्योंकि वो बाजू में आपको नहीं दिखेंगे। आज कैसा है, पहली बार आपका कनेक्टर्स को यूजिंग वाला लेक्चर है, इसीलिए हम लोगों ने आपको लेफ्ट साइड में उसको दिखाया है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट निकलता है दैट इज 8। परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट निकले और वो भी आंसर पॉइंट में नहीं आए। तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जिसका आंसर आता है 8, तो देयरफॉर इट इज ट्रू। बट अगर आप क्यू की बात करो 46 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हो। यहाँ पे 46 आपका 2 से भी डिवाइड होता है और भी अलग अलग नंबर होंगे जिससे डिवाइड होता है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो P इज अ ट्रू स्टेटमेंट, Q इज अ फॉल्स, बीच में है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ने बोला था आप मुझे 2 ट्रू दोगे तो ही मैं आपको ट्रू दूंगा, तो यहाँ पे ये 2 ट्रू नहीं है, ये एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स क्योंकि हमारा मैचिंग केस नहीं मिला। होपफुली आप सबको समझा होगा। तो आइए नेक्स्ट इसी के ही और एक सम की तरफ ध्यान देते हैं। दैट इज फिफ्थ सम। इफ 3 into 5 इज इक्वल्स टू 8 देन 3 plus 5 इक्वल्स टू 15। तो पहला मेरा स्टेटमेंट है लेट P इक्वल्स टू 3 into 5 इक्वल्स टू 8। दूसरा स्टेटमेंट है 3 plus 5 इक्वल्स टू 15। अगर आप इसके बीच में ऑब्जर्व करोगे तो इफ और देन का यूज किया गया है। इफ और देन अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसको बोलते थे सिंगल इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P सिंगल इम्प्लाइज Q। आप लोगों को याद हो गया होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है तो अभी डोंट वरी, पहला लेक्चर है, इसके लिए आपको रेफरेंस में आ जाता है कि सिंगल कंडीशनल ने क्या बोला था कि पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स और एल्स आंसर वुड बी ट्रू। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ 3 into 5, क्या वो 3 into 5 8 होता है? नहीं, 3 into 5 होता है 15। तो देयरफॉर 3 into 5 इज इक्वल टू 8, दैट इज फॉल्स। दूसरी बात 3 plus 5 इज इक्वल टू 15। आपने क्यू स्टेटमेंट देख रहे हो तो 3 plus 5 इक्वल टू 15। 3 plus 5 इक्वल टू 15 नहीं होता है, 3 plus 5 इक्वल टू होता है 8। मतलब वो भी स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो P भी गलत है, Q भी गलत है। तो अगर मैं अपने कंडीशनल का लॉजिक देखूं तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए तो ही आंसर में फॉल्स दूंगा। यहाँ पे पहला ट्रू है ही नहीं, दोनों के दोनों फॉल्स है, देयरफॉर आंसर वुड बी ट्रू। आंसर वुड बी ट्रू। तो होपफुली आपको ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये समझा होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज को वाइंड अप करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी के ऊपर कनेक्टर्स के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। इफ द स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स की बात की है P Q R S, जिसमें से P और Q हमेशा ट्रू स्टेटमेंट है, R और S हमेशा फॉल्स है। देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका वो दिया गया उसका ट्रुथ वैल्यूज बताइए कि फाइनल क्या वैल्यू आता है। तो पहला आपको जो दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया थर्ड सम उसमें से, दैट इज Q एंड R और नेगेशन P एंड S। तो पहला सम है तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो इसके अंदर पहले मैं कनेक्टर्स देख लेता हूँ कि क्या क्या यूज होंगे। तो एक कनेक्टर है एंड, दूसरा है और तीसरा है नेगेशन। तो मैं एंड और का आपको टेबल दिखाता हूँ। एंड का लॉजिक अभी हमने देखा था कि ट्रू एंड ट्रू होगा तो ट्रू और एल्स एवरीथिंग इज फॉल्स। वैसे ही सेम और का लॉजिक होगा फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स और एल्स एवरीथिंग इज ट्रू। तो यहाँ पे अभी ये कनेक्टर्स हम लोग को यूज पढ़ेंगे, तो मैं इसके लिए आपको ये पहले ही दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे जो वैल्यूज दिए मैं उसको खाली पुटअप कर रहा हूँ। तो पहला अगर आप देखोगे तो Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है ट्रू, तो मैंने Q की जगह पे ट्रू पुटअप किया। एंड R का वैल्यू आपको फॉल्स दिया है तो मैंने R की जगह पे फॉल्स पुटअप किया।
उसके बाद और वैसे ही, फिर नेगेशन वैसे ही, वापस p का वैल्यू मैंने पुटअप किया है 10 t, एंड s का वैल्यू मैंने पुटअप किया है f, जो मुझे दिया हुआ था सम में। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। तो एंड का लॉजिक अगर आप देखोगे तो ट्रू एंड ट्रू ही मिलता है तो ही ट्रू देंगे आपको आंसर, बट यहाँ पे पहला वाला केस आपका रहेगा तो ट्रू एंड फॉल्स है, तो हमारे साथ मैच नहीं होता है, तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। और वैसे ही रखता हूं मैं नेगेशन ऑफ ट्रू। तो याद है मैंने अभी अभी आपको बताया था नेगेशन का काम होता है सिर्फ उल्टा करना, तो इस बार नेगेशन ट्रू के साथ लग गया है तो उसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स। लास्ट में बचता है फॉल्स एंड फॉल्स। तो इसका आंसर निकालने के लिए मैं बोलता हूँ पहला फॉल्स वैसे ही रहेगा और भी वैसे ही रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स। अगेन एंड के लॉजिक में आप जाइए, तो एंड ने आपको बोला था कि दोनों ट्रू दोगे तो ही ट्रू दूंगा, तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। तो आपका आंसर आके बचता है फॉल्स और फॉल्स। क्या बच रहा है आपका आंसर? फॉल्स और फॉल्स। बीच में आ गया आपका और, यानी डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का अगर आप लॉजिक देखोगे तो वहां पे बोला है कि फॉल्स और फॉल्स होगा तो ही फॉल्स दूंगा मैं, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको फॉल्स और फॉल्स मिल चुका है, दोनों फॉल्स है, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। मतलब अगर आप बोलोगे ये जो ऊपर का क्यू एंड आर और नेगेशन पी एंड एस है, ये इसका आंसर फाइनल वाला आता है, दैट इज फॉल्स। होपफुली आपको ये समझा होगा। एक और बहुत बड़ा वाला एग्जांपल लेते ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेम क्वेश्चन है वही कि पी क्यू का वैल्यू ट्रू है, आर और एस का वैल्यू फॉल्स है। उसके अंदर 7 सम हम लोग ले रहे हैं, नेगेशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन आर, क्यू एंड पी, ये सब बहुत बड़ा है। तो पहले पहले मुझे 3 कनेक्टर दिख रहे हैं, दैट इज एंड, और सिंगल कंडीशनल या सिंगल इम्प्लीकेशन। तो ये तीनों के लॉजिक मैं आपको यहाँ पे लाके दे देता हूँ ताकि आपको ये हेल्प हो सके। अभी यहाँ पे वैल्यू डालते समय मैं क्या करूंगा, सम काफी बड़ा है तो लेंथ कम करने के लिए नेगेशन वाला मैं पहले ही उल्टा करके डालूंगा। तो यहाँ पे अगर नेगेशन ऑफ पी की बात कर रहे हो, पहला पहला नेगेशन ऑफ पी, तो p का वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन p मतलब उसका उल्टा, तो नेगेशन ऑफ p हो जाएगा फॉल्स, एंड q सीधा सीधा डालूंगा दैट इज ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ r, r का वैल्यू फॉल्स दिया है तो नेगेशन ऑफ r डायरेक्ट डालूंगा मैं, दैट इज ट्रू। उसके बाद q का वैल्यू दैट इज ट्रू दिया हुआ है, सिंगल इंप्लाइज p का वैल्यू भी ट्रू, सिंगल इंप्लाइज नेगेशन s मतलब s का वैल्यू आपका फॉल्स है तो नेगेशन s हो जाएगा ट्रू, एंड लास्ट में बचता है फॉल्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पहला पहला आपको दिख रहा है फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू अगर आप देखोगे तो आंसर वुड बी फॉल्स, क्योंकि एंड का लॉजिक ने क्या बोला था कि ट्रू एंड ट्रू दोगे तो ही ट्रू मिलेगा, बट पहले वाले में फॉल्स एंड ट्रू है तो देयरफॉर इट वुड बी फॉल्स। एंड ट्रू बाजू में बचा हुआ है, बाजू में और के बाद वाले जो 2 ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहला ब्रैकेट है ट्रू सिंगल इंप्लाइज ट्रू, तो ट्रू सिंगल इंप्लाइज ट्रू अगर आप देखोगे तो इंप्लाई वाले में बोला था कि ट्रू सिंगल इंप्लाइज फॉल्स होगा तो ही फॉल्स मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रू सिंगल इंप्लाइज ट्रू है तो देयरफॉर उसका आंसर आएगा ट्रू। बाजू में सिंगल कंडीशनल वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स की बात करोगे तो वापस एंड ने बोला था डबल ट्रू होगा तो ही ट्रू, तो उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगा तो फॉल्स एंड ट्रू का आंसर आता है, अगेन एंड का लॉजिक यूज करके वो आ जाएगा फॉल्स, और ट्रू सिंगल इंप्लाइज फॉल्स। देखिए मेरे सिंगल इंप्लीकेशन के साथ मैचिंग है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स, तो उसका आंसर भी क्या लिखेंगे? फॉल्स। और फाइनली फॉल्स और फॉल्स, अगेन वो और वाले के साथ मैचिंग, यानी डिसजंक्शन वाले के साथ मैचिंग हो रहा है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो बेसिकली अगर आप इसका पूरा आंसर देखोगे तो दिस इज फॉल्स, जो इसका ओवरऑल आंसर। इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट सॉल्व कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको वाइंड अप करते हैं ताकि एक्सरसाइज हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेशन लिखना है जो भी स्टेटमेंट दिया है, नेगेशन का काम होता है उल्टा करना, जो चीज दी है उसका उल्टा कर दो खाली बस। तो पहला पहला तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो आप बोलोगे तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये हो गया उसका नेगेशन। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, तो आप बोलोगे पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन। तो इसी तरीके से आपको नेगेशन लेने हैं। तो बेसिकली आज आपने क्या देखा? कनेक्टर्स देखे, कनेक्टर्स का यूज कैसे करते हैं, किसी भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइनल ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंड नेगेशन कैसे देखते हैं। इसके आगे के और एक्सरसाइजेस के लिए प्लीज हमारे साथ रहिए। थैंक यू एवरीवन।